अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में। मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ एशिया कप 2023 और जनाब पाकिस्तान में आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो जारी है। और पाकिस्तान के साथ कौन खेलेगा B2 ये तो बांग्लादेश है, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं करते जैसा कि रूल था तो उसके मुताबिक फिर दूसरी टीम हो सकती है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान का रन रेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है और आज उनको बड़े मार्जिन से जो है कामयाबी हासिल करना पड़ेगी, जबकि बांग्लादेश जो है उनका रन रेट बड़ा शानदार है और इस तरह वो अपने रन रेट की बदौलत कह सकते हैं कि आप बड़ी हद तक जो है वो इसमें रेस में आगे हैं। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे एशिया कप 2023 के वेन्यू का मामला अब भी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। इसके साथ साथ भारत ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप का अनाउंस कर दिया है, क्वांटन डिकॉक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है वर्ल्ड कप के बाद कि वो ODI क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से कल तक ये खबरें थी कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान एशिया कप के बाद अनाउंस करेगा। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ एशिया कप 2023 में रोज की तरह मौजूद होंगे द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब, और इनको पुराने में खुशामदीद कहते हैं। तो अब बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी, चूंकि आज भी मैच है, कल मैच हो गया, फिर 6 सितंबर को पाकिस्तान का मैच भी है B2 यानी जो कि मुमकिन तो बांग्लादेश की टीम होगी। लेकिन तनवीर पहले वक्त में आज के मैच की बात करते हैं और अब तक की जो सूरत हाल है, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हैं 5 विकेटों पर 221 रन बना लिए हैं 38.1 ओवर्स में, 92 रन पर कुशन मेंडिस खेल रहे हैं। और अफगानिस्तान को ये टोटल जो भी होगा तनवीर, जो रूल्स सिनेरियो बचा है 36 ओवर में चेस करना है टू क्वालिफाई टू एज आउट श्रीलंका। सो जो भी सिचुएशन होगी मुझे लगता है सिचुएशन को इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन आप अब तक की जो पिच देखी आपने तनवीर, क्योंकि कल यहीं पर पाकिस्तान ने भी अपना सुपर 4 का पहला मैच खेलना है, कुछ खास डिफरेंस आपको लगा? ये जो पिछले मैच की पिच थी फुल ऑफ रन्स और उसी तरह का वही आपको तकरीबन एक माहौल दिखाई दिया, वही नजर आ रहा है, सेम चीज है, वही नजर आ रहा है। अगर आपने ये अंदाजा लगाना पिच का कि पिच में बॉल ब्रेक है या नहीं है, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल फ्लैट पिच, वाइट पिच बिल्कुल नजर आ रही है, और उससे ये अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से लग सकता है कि अगर अफगानिस्तान के स्पिन अटैक अच्छी बॉलिंग करें, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में राशिद खान ने एक आउट किया, मुजीब ने कोई आउट, नबी ने कोई आउट नहीं किया। इकॉनमी बेहतर है नबी की कुछ, लेकिन विकेट्स नहीं ले पा रहे। और अफगानिस्तान को हमेशा नुकसान यही होता है कि उनके स्पिनर्स जो है वो विकेट नहीं ले पाते, उनके फास्ट बॉलर वैसे नहीं है। उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं श्रीलंका के जो बैट्समैन है। आई थिंक कुशाल मेंडिस 100 के करीब हैं बिल्कुल, और इतने बड़े टूर्नामेंट में 100 होता है। और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जिस तरह आपने बात की 36 ओवर में, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी कितने ओवर्स बाकी हैं जी, इसके बाद हैं तकरीबन आपके 12 ओवर, 2 से 221 से 12 ओवर, 12 ओवर में कम से कम 300 रन तो होते हैं। बहुत ही बुरी बैटिंग की तो 380-90 तो कहीं नहीं, 280 सॉरी 280-90 तो कहीं नहीं गए। बहुत ही बुरे तरीके से अगर बैटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में 36 ओवर में जितने रन भी करो 36 ओवर में करने हैं। हाँ, उनके लिए सिनेरियो ये है, 1000 रन भी करो 36 ओवर में करने हैं। उन्होंने इसका सिनेरियो ये था कि अगर वो मैं बता देता हूँ आपको क्वालिफिकेशन सिनेरियो वो ये था जी कि बांग्लादेश क्योंकि एज आउट कर रहा है, उनका रन रेट बहुत अच्छा था। अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के श्रीलंका को या तो 70 रन से हराना था या जो भी टारगेट है वो 36 ओवर में अप्रोक्सीमेटली चेस करना है। अप्रोक्सीमेटली अभी इसकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मतलब ये रन तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता 36 ओवर में कर पाएंगे। चलिए इसके साथ साथ बात करते हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट हो रही है जनाब, क्या पता आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाए तो फिर बिल्कुल T20 का तो है भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा इतना शायद आसान नहीं होगा और बहुत अनलाइकली है ये सब कुछ हो सके। चलिए तस्वीर बात करते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट। जनाब भारत ने कर दिया, कोई सरप्राइज नहीं कि तिलक वर्मा बाहर हो गए, इसी तरह चाहल मौजूद नहीं है। वही जो 17 में से उनको 2 निकालने थे भी नहीं है, और अश्विन भी नहीं है, चाहल भी नहीं है, और वही जो एशिया कप में उनका पूरा स्क्वाड था उसको किया है, जिसमें उनके पास सूर्य कुमार यादव भी मौजूद हैं। और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने टीम अनाउंस की जिसमें उनको बूस्ट ये मिला कि महाराज वापस आके फिट हो गए, शमसी भी मौजूद है और क्वांटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, विच इज शॉकिंग रिटायरमेंट, क्योंकि अचानक से वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कहा कि वो इनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। बट मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव पर आता हूँ, क्योंकि मैंने कल जाकर जब चेक किया था और अभी मैंने क्यूरी भेजी है कहीं कि मुझे कंफर्म हो जाए, लेकिन कल रात तक मुझे बताया गया कि हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड की। हालांकि 5 तारीख इनिशियल स्क्वाड सबमिट की लास्ट डेट थी, लेकिन 27 तारीख तक चूंकि आप चेंज कर सकते हो तो यू हैव अ लिबर्टी। तो पाकिस्तान करेगा एशिया कप के बाद, और जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और मैं एक चीज आपको बता दूं, फिर आपके कमेंट ले लेता हूँ। आज सऊद शकील वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन तैयब ताहिर हो जाए, या आप बात कर लें उसामा मीर की शायद, या आप बात कर लें मोहम्मद वसीम जूनियर की, या फ़हीम अशरफ में से कोई एक शायद सेट आउट होगा, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड है। सारी बात है आपको लड़के कम तो करने पड़ेंगे। तनवीर, तो हम एशिया कप का जो वेट कर रहे हैं फाइनल तक का, होपफुली अगर हम खेलते हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं सिलेक्टर? मुझे ऐसा लग रहा है वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि डंडा किसका है जो एक आध जो बीच में लेके आना है।
वो जो होगा, सीरियस बात करें यार, नहीं तो सीरियस ही बात कर रहा हूँ। 15 रुकनी तो आपको पता है कौन मजाक है यार, कसम नहीं, से। कोई टैक्टिकल चेंज बताए ना, क्या क्या चीज बताएं? अच्छा मुझे सलमान अली आगा सऊद शकील तो आ रहा है। हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक उनको सिलेक्शन कमेटी तो बड़ा हाईलाइट करती है। मुझे एक चीज बताओ ना, बल्कि नंबर 4 पे खिलाना चाहती थी भाई। मुझे मेरा इनसे ये सवाल है, किस चीज का वेट हो रहा है आपको? क्या 10 लड़के नहीं डालने हैं? और एक आध लड़के का चेंज है। आज आपको एक बड़ी छुपी हुई खबर दे रहा हूं, एशिया कप के दौरान अनाउंस कर दो, क्या हो गया भाई? छुपी हुई खबर दे रहा हूं, दूसरी टीमें अनाउंस नहीं कर रही क्या? इंडिया ने एशिया कप के दौरान अनाउंस नहीं किया? तो ठीक है, वो कर ले। हमारा मसला और है, हमारे जो ऊपर से डंडे आते हैं कि इसको ले लो, उसको खिला लो, और तो भाई क्या मतलब, इसमें क्या गलत बात है? अभी तो बहुत सारी टीमों ने नहीं किया, न्यूजीलैंड का शायद नहीं आया मेरे ख्याल में, श्रीलंका का नहीं आया, बांग्लादेश का नहीं आया। भारत ने कर दिया तो आप कह रहे हैं? नहीं, भारत ने, साउथ अफ्रीका ने कर दिया, साउथ अफ्रीका ने किया, इंडिया ने कर दिया, मर्जी थी उनकी। ठीक है, करें, हमारी मर्जी है। अच्छा, मैं 27 तारीख तक डेट है। है सर मेरी बात सुने, 27 तारीख तक डेट है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपकी टीम काफी टाइम से यही टीम चल रही है, सेटल टीम है। सऊद शकील के चक्कर में बातें चल रही थी कि इसको खिलाएं या ना खिलाएं, लेके जाएं ना लेके जाएं। अब आपने अगर एक फैसला कर लिया है कि सऊद शकील आ जाएगा, तो फिर किस चीज की पंचायत है? मुझे लगता है कि उसी बच्चे को हो रहा है। और यार सीधा अनाउंस करो, लड़कों को भी कॉन्फिडेंस दो। एशिया कप में टीम अनाउंस हो जाएगी, एशिया कप के दौरान वर्ल्ड कप की, दिल बड़े हो जाएंगे, जो खेलेगा खुली डुली परफॉर्मेंस देगा। क्या पता इसको ये शशोपंच जो है ना, इनकी जिंदगी का हिस्सा है। ये कहते हैं कि ये शशोपंच चलाते रहो किसी ना किसी तरीके से, सही है? करने पे या किसी का कोई प्रेशर आता है इन लोगों के ऊपर? 17 तारीख तक वेट करने में हर सर प्रेशर की आखिरी डेट है, प्रेशर की वजह से कोई इंडिया भी चेंज कर सकता है, ये भी सुन लें। इंडिया चाहे तो एशिया कप के बाद मैं स्क्वाड चेंज कर दे। सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा, अनाउंस तो कर दिया ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल कर दिया, आप अनाउंस कर दो। तो जरूरी थोड़ी हम भी अनाउंस करें। देखो आखिरी डेट क्या है? 27 17 को फाइनल है। अगर टीमें अनाउंस भी कर रही है ना, वो इस वजह से करनी है कि चलो जी 5 तारीख तक हो गया था। दूसरी बात ये कि 27 तारीख, पता नहीं हम भी आज कर दें इंडिया के 27 तारीख तक आप इस वजह से भी कर सकते हैं यार, कोई बीच में इंजरीज वगैरह बिल्कुल वो हो सकती हैं आपको, लेकिन जो इंजरी के बगैर भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक जो टाइम है, इसके बाद इंजरी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फलाना को एक्सरे है, कुछ है। बताओ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच कब खेलना है वहां पे? कोई आपके 24 25 26 इस तरह कुछ है आपके लास्ट डेट में, मैं कंफर्म करता हूं। एशिया कप कब खत्म है? 17 तारीख को। तो कितना गैप है बीच में? 8-9 दिन का गैप है। 8-9 दिन का, ठीक है। इस 8-9 दिन के गैप से पहले अगर आप एशिया कप में वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर देते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? एशिया कप के बाद 8 दिन का गैप है, लड़कों में कॉन्फिडेंस होगा यार, 8 दिन का हमने जाना है, प्रैक्टिस मैच खेलना है, सब कुछ करना है। पे तो कोई डाउट नहीं है खिला आपके सिलेक्टर्स को कि पता नहीं शादाब नवाज की जगह में उसामा मीर तो नहीं ले जाना, चूंकि तनवीर एक बात तो है, हमें भी इस पर देखिए, अगर आपने 15 रुकनी टीम में हर कोई नहीं आ सकता। अगर आपने उसामा मीर को रखना है हाँ, तो फिर आपको नवाज को बाहर करना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि नवाज की जगह फिर नहीं बनती। शादाब को आप नहीं कर सकते अभी फिलहाल, लेकिन नवाज की जगह नहीं बनती। फिर वही बात, तो कोई प्रेशर आ जावे, तो कोई नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस वो अलग चीज है, के ऊपर कुछ ना कुछ टीम मैनेजर वर्ल्ड कप में पता नहीं कहां से प्रेशर आते हैं यार, छोड़े ना। नहीं वर्ल्ड कप क्या हो गया, प्रेशर वाली कहानी तो बहुत एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसी जगह से प्रेशर आते हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं ना कि वो आप देखें ना, आपकी स्पिनर आपने फहीम अशरफ को भी डाला हुआ है, आपने तैयब ताहिर को भी रखा था। फहीम अशरफ किस खाते में जाएगा मुझे बताओ? किस नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाएंगे, खैर उसकी जगह ही नहीं बनती। लेकिन आपको उसामा मीर को कहीं ले जाना ना पड़ जाए, मुझे लग रहा है वो परफॉर्मेंस ले जाना क्या नहीं पड़ जाए, उसको ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया जैसी पिच आपने खिलाया कितना उसको, ये तो बताओ। अब कम मैच तो कम है उनके, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मतलब कोई 50 ओडीआई खेल चुका है वो। लेकिन तनवीर आखिरी 2 जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे थे, उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, और जब आपका कंपटीशन हो। नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ कितने वनडे खेला? 2 वनडे खेले ना शुरू के। हाँ, तो क्या किया उसने? नहीं विकेट ली कोई भी। नहीं तो क्या दो मैचेस का बॉलर है सिर्फ वो? तो मेरा तो सवाल ही है, कंपटीशन है ना, जो खेल रहे हैं उनको तो बार-बार मौके दिए। चाहल को बाहर बिठाया इंडिया ने, चाहल को और अश्विन को बाहर बैठाया यार। चाहल, दुनिया की सारी टीमें अब अपनी बैटिंग लंबी कर रही हैं। अच्छा मुझे चीज बताओ, सारी टीमें एक भी चीज बताओ, 4 T20 का फॉर्मेट खेलता है, वो सबसे पहला स्पिनर होता है, सिलेक्ट होता है T20 वनडे की बात कर रहा हूं, सुने ना, वनडे की एक फॉर्मेट में खेलता है। हाँ बिल्कुल, पक्का बॉलर है वो T20 का। हाँ, वनडे खिलाते थे उसको, उसकी हो सकता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं इसमें बाहर की। और भाई आप एक रिप्लेसमेंट है ना, अक्षर पटेल और जडेजा रन्स करते हैं ना, इसी तरह नवाज भी रन्स करते हैं। रिप्लेसमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारे पास रिप्लेसमेंट है, स्पेशली लेग स्पिनर फ्लाइट के साथ बॉल करता है, उसामा मीर का भी है। 50 ओवर की क्रिकेट में उसामा मीर जैसे लेग स्पिनर ही आपको फायदा दे सकता है। ये शादाब वदाब ये तेज गेंद करते हैं, ये
इनका वही चलिए इस पे मजीद इनका debate वही करते है, हैं। 8 मैचेस के अंदर 10 मैचेस के अंदर एक तुक्का लग गया तो विकेट ले लेंगे, वरना ये नहीं लेंगे। चलिए इस पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऊपर मजीद debate, साथ साथ कंडीशंस वर्ल्ड कप की और फिर एशिया कप वर्ल्ड कप की टीम ऐसे अनाउंस नहीं हो रही जैसे मेजर आपको सेलेक्ट करना उन्होंने, या फिर आप कह लें कि जो कोलंबो में मैचेस होंगे कि हम्बन टोटा में कि ये क्या कहते हैं पाले किले में, यही कंफर्म नहीं हो रहा। एशिया कप ना हो गया, मजाक हो गया। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। एशिया कप 2023 जिसका मैच इस वक्त जारी है अफगानिस्तान श्रीलंका के दरमियान, और 2 विकेटें क्विकली हासिल की हैं, 238 रन पे 7 आउट हैं। लेकिन तभी अगर हम पॉसिबिलिटीज को देखें, जो सिनेरियो मोस्ट लाइकली लग रहा है, क्योंकि ऑफिशियली बांग्लादेश इज नॉट इन द सुपर 4, बट उनका रन रेट बहुत अच्छा है और वो B2 रहेंगे हर हाल में। और A1 B2 का कल यानी 6 सितंबर को मैच है लाहौर में शेड्यूल। अगर हम बांग्लादेश को अज्यूम करें नहीं कि तो जी वो बांग्लादेश हमारे- क्यों नहीं रहेगा, मुझे समझ नहीं आ नहीं, रही। बांग्लादेश B2 रहेंगे क्योंकि ये टूर्नामेंट चूंकि B1 श्रीलंका है। अगर अफगानिस्तान ने किसी तरह क्वालिफाई किया तो वो फिर B1 होंगे। You got my point? अफगानिस्तान, बांग्लादेश हाँ, B2 रहेंगे। सही है। अब आप इसलिए कि श्रीलंका अपने मुल्क में खेले, पाकिस्तान अपने मुल्क में। अगर चले हम ज्यूम करते हैं बांग्लादेश इन द सुपर फोर्स और जो सिचुएशन नजर आ रही है, क्या कैसा ओपोनेंट आप उससे देखते हैं? जो कि आप देखें अब हर मैच जो है ना वो आपके पॉइंट्स के ऊपर होगा। अब आपको फाइनल तक जाना है तो अब आपको सुपर 4 में हर मैच जीतना है, हर ओपोनेंट, और एक शिकस्त आपको टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है यानी फाइनल की रेस से। हाउ यू सी बांग्लादेश एज ओपोनेंट नाउ इन द वेरी इंपॉर्टेंट सुपर 4 राउंड? जाहिर सी बात है अगेंस्ट पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि इतनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है। अब जिस तरह हमारा स्पेशली जिस तरह शाहीन जो है वो नए बॉल से राइट हैंडेड को बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। ठीक है। मैं- एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, चांटू रूल्ड आउट फ्रॉम द एशिया कप। नहीं यार, यस, हैमस्ट्रिंग उनको प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद लिटन दास चूंकि टीम को ज्वाइन कर चुके वही थे तो फॉर्म में था इनका, तो वो आ गई। यस, ही इज आउट ऑफ द एशिया फिर कप। ना ही समझिए। या लेकिन लिटन दास ने ज्वाइन कर लिया, अनदर गुड प्लेयर जो उनके साथ फिर वापस आ गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इस अपडेट फॉर बांग्लादेश का एक्सपीरियंस है, लेकिन बात ये है और नहीं एक्सपीरियंस ये बांग्लादेश के लिए तो ठीक है ना, चलो जी एक एक्सपीरियंस प्लेयर आ गया, लेकिन फायदा उस प्लेयर का हो रहा होता है कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन जो टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वही सब कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही शांटो उनकी। जो है बहुत जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दे रहा था पिछले 2 मैचेस के अंदर। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है बांग्लादेश के लिए। और उसके बाद मैं ये बात कर रहा था कि वो हैवी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, हो सकता कहीं ना कहीं वो शाहीन को टैकल कर जाता, क्योंकि राइट हैंडेड को शाहीन ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाली हुई है, तो वो लेफ्ट हैंडेड है, हो सकता है उसके लिए शाहीन का बॉल अवे जाता, आउटस्विंग होता, वो उसमें हो सकता है कि वो सरवाइव कर देता शाहीन के 1-2 ओवर। तो ये कहीं ना कहीं टीम्स कहीं ना कहीं इस टाइम शाहीन के ऊपर वर्किंग ज़रूर कर रही होंगी कि यार ये नया बॉल जिस तरह कर रहा है इसको हैंडल करो कहीं ना कहीं से। तो हो सकता है किसी के माइंड में ऐसी चीज़ आई हो कि यार इसके आगे लेफ्ट हैंडेड को लेके आओ, क्योंकि वो तो अगर शाहीन का लेफ्ट हैंडेड बॉल तो बाहर निकलेगा, ठीक है, अंदर इतना अच्छा आता नहीं है। ये अगर हम अंदर की बॉल पे खेलें तो बाहर खुद ही निकल जाएगा बॉल, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं शाहीन के अगेंस्ट एक चीज़ जाती। तो मेरे ख्याल में वो वैसे ही इतना अच्छा प्लेयर है। अच्छा, कंडीशंस चूंकि तनवीर हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं, होम एडवांटेज बहुत बड़ा होगा। एक्सपेक्टिंग हाउस फुल हाउस टुमारो बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग, फिर बांग्लादेश रिलेटिवली बड़ी टीम है नेपाल के मुकाबले में। आप क्या होम एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है? अगर आप बहुत 15 साल बाद खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। होम एडवांटेज हमारे पास ही तो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एडवांटेज भी है, कहीं कहीं प्रेशर भी आता है कि कहीं विकेट एकदम ऊपर गिर जाए। हाउ यू मतलब को पहली बात है आपके मुल्क में हो रहा है, आपके मतलब की पिचेज होंगी, आपके अपना लाहौर हेडक्वार्टर ऑफ द पीसीबी, और वहां पर आप खेल रहे हो। क्लियर फेवरेट पाकिस्तान? हाँ मेरे हिसाब से क्लियर डोमिनेंस परफॉर्मेंस नहीं क्लियर है। और जो रेपुटेशन बन गई है हमारी टीम की, बॉलिंग की, बैटिंग की कुछ अभी इतनी नहीं है, बाबर की वजह से थोड़ी अभी ज़्यादा है, लेकिन बॉलिंग की बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई। यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि आपने अच्छी बैटिंग की है अगेंस्ट नेपाल, लेकिन वहां के ओपनर फ्लॉप हो गए थे, लेकिन फिर दूसरे मैच में आपकी बैटिंग किसके ओपनर फ्लॉप हुए? पाकिस्तान के पहले मैच फ्लॉप नहीं हुए, रन नहीं किया ना, बैटिंग बहुत बुरी की। ठीक है, मैं फ्लॉप उसको बोलूंगा कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी तरीके से करके आपको आउट किया, आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी, वो नहीं होनी चाहिए थी। कल के मैच में देख लिया, दूसरे मैच पहले तो एक मिनट पहले तो जरा कल के मैच नहीं 1 मिनट पहले मेरा सवाल है ना, फिर इंडिया पे आ रहे हैं। ये क्या बात है यार, जरा यहाँ से नहीं, ये फंस रहे थे, इस वजह से मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बैटिंग नहीं आई इंडिया वाले मैच में, वो मुल्तान मैच था, आपने ट्रैवल किया, लड़के पता नहीं बेचारे कितना थक भी गए होंगे, बहुत ज्यादा पाकिस्तान को ट्रैवलिंग करनी है। अगेन अब आपको लाहौर में खेलना है, आपके ख्याल में बैटिंग लाइन का सही इम्तिहान कल के मैच में आने वाला है? क्योंकि अब तक तो नहीं था। नहीं अभी भी नहीं, ये आप अगले इंडिया के मैच का वेट करेंगे? हाँ यार, मैं
मैं पाकिस्तान टीम को इस टाइम बहुत बहुत सेटल टीम समझ रहा हूँ। ठीक है, सही है, सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम स्पेशली ओपनर जिस तरह हमारा खेलते हैं ना, बहुत स्लो खेलते हैं। ठीक है, फखर अगर रन्स कर रहा है ना तो फिर तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फखर से भी रन्स नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है, वो फिर हम बहुत ज्यादा ऐसे लगता है स्लो हम खेलते हैं, फिर नीचे के प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि भाई अब थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करो। ठीक है। वैसे हमारी टीम जो है वो बुरी नहीं है, अपनी होम कंडीशन में खेल रही है, आवाम अपने आपके साथ है, कॉन्फिडेंस है, कप्तान का मोरल ठीक ठाक हाई हुआ ठीक है। है। बस हमें ये दुआ करनी है कि कोई इंजर्ड ना हो जाए बस, बिल्कुल। आपने क्योंकि ठीक कहा, इस टाइम आपके फास्ट बॉलर देखिए, क्योंकि इस टाइम 3 फास्ट बॉलर्स और आपके 1-2 बैट्समैन, अगर इनको कहीं ना कहीं कुछ हो गया ना, ये मैं आपको बता दूं, 3 फास्ट बॉलर जो हमारे हैं ना, इन तीनों की वजह से हमारी जान है आपकी टीम। बॉलिंग सेटल है। इनमें से किसी एक को कुछ होना ना, आपका वीक पॉइंट आ जाना है बॉलिंग में, तो ये जो है इनको जरा थोड़ा सा आप संभाल के चलाएं। वैसे तो टीम बिल्कुल सेट है। चलिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ कि हमारा दूसरे एक घबरा न्यूज़ रहे हैं। ब्रेक है, लेकिन जब वापस आऊंगा तो मैं तनवीर से जरूर पूछूंगा, अल्लाह ना करे लेकिन अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर खेलते हैं, इंजर्ड होते हैं, कोई बैकअप है हमारे पास, कोई जेन में भी है, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, आज है 5 सितंबर, जो कि इनिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड सबमिशन की इनिशियल डेट भी है, और मेरी इत्तला के मुताबिक तनवीर, तमाम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाली टीमों को आज आईसीसी को नाम सबमिट करने थे, तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं, इसी कंफर्मेशन के लिए मैंने मैसेज किया है, मुझे आ जाएगा तो मैं आपको भी बता दूंगा और नाजरीन को भी, लेकिन असूली तौर पर आज सब टीमों को नाम भेजने थे। शायद हम किसी वजह से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि आपको शायद एक दो लड़के अगर स्क्वाड से अलग करने, तो शायद अभी आप उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे कि मे बी फ़हीम अब्दुल्ला किसी की ज़रूरत पड़ जाए, तो मे बी आप सोच रहे हो कि जी उनका मोराल एटलीस्ट जो बाहर हो रहा है वो टीम स्क्वाड के साथ तो मौजूद है ना, शायद इसी वजह से इसको अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा। बट मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम टीमों को आज 15 नाम भेज देने थे, और आई एम श्योर कि फ़हीम अशरफ, अब्दुल्ला शफीक के नाम नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस टाइम पाकिस्तान के 17 लड़के हैं, बिल्कुल, 18वां तैयब ताहिर है, ट्रैवलिंग रिजर्व, उसमें से 2 निकालने हैं। बिल्कुल, कौन होंगे वो? अगर अब्दुल्ला शफीक को निकालते हैं, फ़हीम अशरफ को निकालते हैं, तो आपके 15 के लड़के आ गए। ठीक है, लेकिन दोनों स्क्वाड के साथ मौजूद चलो, है, अगर दोनों स्क्वाड के साथ हैं, हाँ, इस चक्कर में लगे हैं कहीं फ़हीम को मैच खिला दिया, आउट कर जाए, या बेन स्टोक की तरह अच्छी बैटिंग कर जाए, या अब्दुल्ला शफीक कोई अच्छी बैटिंग कर जाए, चलो जी मैं कहता हूँ दोनों अच्छे परफॉर्म कर गए, किसको बिठाओगे? जो इंजर्ड होगा वही बाहर होगा, जिसकी परफॉर्मेंस फिलहाल मेरा इनकी जगह जिसकी जगह खेलेंगे। फिलहाल मेरा सवाल ये है, किसको बिठाओगे? जाहिर बात है इन दोनों की तो जरूरत तब पड़ेगी जब कोई इंजरी हो जाए, उसके अल्लाह ना करे। बावजूद भी ये दोनों बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने अब्दुल्ला शफीक को टीम में रखा है और आप नवाज को बाहर कर दें, ठीक है, आप उसामा मीर को बाहर कर दें, ओपनर कोई होगा तो उसकी जगह ऐसा वो हो नहीं आएंगे, सकता। ऑलराउंडर की जगह वो, या फ़हीम फास्ट बॉलर की अशरफ जगह वो आएंगे। फ़हीम अशरफ कुछ भी कर दे, एक चांस है फ़हीम अशरफ का आने का, सिर्फ एक चांस। इंजरी नहीं नहीं नहीं, अगर ये वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दें तो फ़हीम अशरफ आ जाएगा। अगर ये ड्रॉप होने चाहिए वर्ल्ड कप से, नहीं होने चाहिए, आपका एक ही तो फास्ट बॉलर है पूरा। क्योंकि फ़हीम अशरफ भी कोई बहुत बड़ा कोई जैक कैलिस तो है नहीं हमारा कि जी उसको फ़हीम अशरफ को टीम में रखें और हम वसीम जूनियर को टीम से फारिग कर दें। तो अगर फ़हीम अशरफ नहीं भी होता टीम में, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो इतना टॉप का ऑलराउंडर तो है नहीं। माजरत के साथ थोड़ी हार्ड वर्ड में यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं उस लेवल का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर नज़र ही नहीं आता। ठीक है, वैसे भी 2 साल की उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं, वो कैसे आया टीम में ये सबको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये हमारी टीम बनती है 15 लड़कों की। अब्दुल्ला शफीक जाता हुआ नजर आ रहा है और फ़हीम अशरफ जाता चले, मेरे ख्याल में ये 2 नाम मेरे पास भी खबर है कि इन दोनों की शायद नाम ही नहीं होगा। उसामा मीर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर आप उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दो। क्योंकि अगर ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन जगहों पे होता तो मैं कहता चलो उसामा को निकाल के एक फास्ट बॉल ऐड कर दो, वो है ही इंडिया की कंडीशंस, वहाँ पे उसामा मीर जैसे बॉलर की आपको जरूरत पड़ तो सकती है। चाहिए बैकअप में। अच्छा, एक चीज़ और, ये पिछले मैच से भाग रहे, कल का मैच था ये ब्रेक में मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने मुझे बोला था कि इंडिया की टीम को 230 रन करने हैं और इंडिया की कम से कम 5-6 प्लेयर आउट हो जाएंगे। तो बाद में T20 मैच हो गया ना, 230 होते तो गिर जाती विकेटें। सही ना 230 मैंने इनसे बोला भाई 5-6 आप विकेटें बहुत बोल लेकिन रहे जो हैं, बात आउटसाइड ज्यादा 2 या 3 हो जाएंगी। एक मिनट, उन्होंने तनवीर जो बात आउटसाइड एज में हुई थी वो आउटसाइड एज में डिस्कस होगी। ये भी उन्होंने 1 से 45 रन जो है
वो 23 ओवर में 145 चले ना, ये अभी- कोई आउट नहीं हो, कोई आउट कोई नहीं आउट नहीं हुआ और ये T20 ये भी मैं जीत गया, ये भी मैं जीत गया। लेकिन लाइव आउटसाइड एज में जो बात हुई थी वो वहीं डिस्कस होगी। अब मैं आपसे सवाल करूं, उसका जवाब नहीं, क्या दीजिए मतलब expert वहाँ opinion। यहाँ भी कर लेते, उसमें क्या मैच है? आसान हो गया था इंडिया के लिए जब वो 23 ओवर में हो गया। यार आसान, यार मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, चाहे 230 मैच का मजा है बारिश की वजह से जो एक मैच हुआ नहीं, एक आधा हो गया। और नहीं, और नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, हम्बन नहीं। टोटा पाले के लिए कोलंबो में वो तो घूम रही कहानी, ये क्या देखिए हो रहा मेरी है? बात सुने, खबरें ये है कि ये मैचेस तो शिफ्ट हो जो रहे हैं। ये जो जे शाह है ना, जो कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है। इसकी पूरी कोशिश है ये एशिया कप किसी ना किसी तरीके से वो तो 9 मैचेस वहां खराब पे हो शेड्यूल जाए। हो गए, तो वो भी वहां उनसे वो अपने मुल्क में भी शेड्यूल तो संभाला जा रहा अब इससे आइडिया हो गया ना कि ये किस किस्म का, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है ये। Competency ऊपर ठीक बात आ है, रही इसको है। खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो इस बंदे को तो हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको फारिग करो। इसको पता ही नहीं है किस तरह हमने बीसीसीआई चलानी है, इसको कोई पता नहीं हमने एसीसी किस तरह चलानी है, वो तो फारिग है। मेरे ख्याल में जितनी मेहनत इसने की है ना, और आपको पता है, सुने सुने सुने, आपको पता है वो क्यों है बीसीसीआई के सेक्रेटरी? क्यों है? उनके वालिद साहब अमित शाह इज अ पावरफुल पॉलिटिशियन। हाँ, तो- इस वक्त सबसे दूसरे तीसरे सबसे पावरफुल अच्छा मुझे एक चीज मिनिस्टर बताओ, है मुझे अपने एक चीज कैबिनेट बताओ, के अंदर ये वो। इसको कितना अरसा हो गया एसीसी में? जी होम मिनिस्टर है उनके। बीसीसीआई में कितना अरसा हो गया इसको, जे शाह को? 3-4 साल हो गए। उससे मेरे पहले ख्याल आपको याद में है मेरे ख्याल है अगर मैं भी अनुराग ठाकुर भी इसी तरह आए मेरे थे, ख्याल में आपको अगर 6-8 महीने मैं काम कर लूँ ना, इससे बेहतर काम कर लूंगा। और रिलेशन इससे इससे बेहतर शेड्यूल बनाएंगे आप, बेहतर शेड्यूल बनाऊंगा। और पीसी ये बारिश चेक कर लेंगे। जितने भी क्रिकेट Google बोर्ड करना है आती है उसके आपको? साथ रिलेशन बड़े अच्छे तरीके से बनाऊंगा, बारिश का आइडिया अच्छे तरीके से, और सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ नहीं, के, Google check कर लेंगे सुने ना, आप। सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के, ठीक है, चाहे मैं जितना भी फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हूं, सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के मैं बड़े अच्छी तरीके से उन सबकी बातें भी सुनूंगा। उसके बाद सबके साथ मिलके फैसले करेंगे, हाँ भाई क्रिकेट के लिए क्या फायदा है। लेकिन बात यह है कि मेरी एक्टिंग ही खत्म नहीं हो रही, मैं नीचे ही नहीं आ रहा, पता नहीं मैं क्या जे शाह अपने आप को समझ रहा है। चलिए आपने तो पीसीबी जब आप अपने आप को एसीसी या ओ भाई बीसीसीआई भी ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं नहीं, प्रोग्राम में प्लेयर करेंगे, मैं आखिरी पार्ट पीसीबी मेरा जो है पीसीबी शॉर्ट ज्वाइन हो नहीं जाएगा। करूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है हाँ। कि ये जे शाह के टाइप के जिस तरह बंदे हैं ना, इनको देखते हुए कहीं मैं कुछ ना कुछ ज्वाइन ना कर लूं। चलिए इन्होंने अब यू टर्न ले लिया, डिस्कस करते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे एशिया कप 2023 का जो आज का मैच चल रहा है। तनवीर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेन टीम की, चूंकि इस साल जो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला था साउथ अफ्रीका ने, हमसे बेहतर रैंक टीम है, नंबर 5, हम 7 पर हैं। वी कंप्लीटेड 3-0 क्लीन स्वीप यस्टरडे इन कराची और अच्छी डोमिनेंस से अच्छे मैचेस हुए, क्लोज फिनिशेस हुई। शायद मुझे लगता है कप्तानी जो निडा डार को मिली है उससे इस टीम ने और बेहतरी दिखाई, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि इस टीम को अपने लेवल को इंक्रीज करना है। लेकिन वर्ल्ड T20 के फाइनल में अगर साउथ अफ्रीका पहुंचा था, उस टीम को आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आई थिंक दिस परफॉर्मेंस शुड बी अप्रिशिएटेड। और होम ग्राउंड का बहुत अच्छा एडवांटेज हमने उठाया। शायद अगर ये सीरीज एशिया कप के अलावा हो रही होती तो इसकी एक और हाइप भी बन जाती, और पाकिस्तान में जो वुमेन क्रिकेट का फ़रोग है, लड़कियों को इंस्पायर्ड करना, अभी आपको पता है वुमेन क्रिकेट में पैसा लाने की बात भी हो रही है। बट आई थिंक दिस परफॉर्मेंस कि आप क्लीन स्वीप करो साउथ अफ्रीका को, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। देखें, जिन कंट्रीज़ को हमारी वुमेन्स की टीम जो हरा रही है, उनकी फैसिलिटीज़ की जिस तरह आपने बात की है वो बहुत ज़्यादा है। उनके पास ट्रेनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं। हमारे तो डॉक्टर कल्चर सर वहाँ पे वुमेन क्रिकेट हमारे तो खेली जाती है डॉक्टर्स proper। तो मेन टीम के पास इतने अच्छे नहीं है ना, एनसीए के अंदर इतने अच्छे। तो इनके पास जो है ये डॉक्टर, आप हंस क्यों जाते हैं जब मैं कोई बात बोलता हूँ? हंस रहे होते हैं ना आप? मैं वैसे ही नहीं, आपको देख के खुश मुझे हंसी रहता हूँ आती है। तो ट्रेनर्स वगैरह इन चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है, पैसा लाने की बहुत ज़रूरत है। हम जो बार बार बात करते हैं ना, पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करते हो? पैसे की वैल्यू बहुत है, क्योंकि जब पैसा आएगा उसमें फिर आपके पास लोग बड़े टॉप क्लास के आएंगे। फिर जो लड़कियां हैं वो इंटरेस्ट बहुत लेंगी कि भाई अगर हम क्रिकेट खेलती हैं तो इसमें पैसा भी है, हमें कोई फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इन चीज़ों को आपने, दुनिया किधर से किधर चलेगी, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर आपने एक स्पोर्ट्स एक कंट्री में चल रही है तो फिर उसको प्रॉपर क्यों नहीं चलाया जाता, मुझे समझ नहीं आती क्या वजह है। और ये भी मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा विमेंस क्रिकेट के अंदर। वही लड़कियां ज़्यादा देर तक हमें खेलते हुए जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोचेज़ वगैरह हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो इसी तरीके से आप नए से नए लोग लेके आएँ, एक्सपीरियंस लोग लेके आएँ, जितने ज़्यादा लाएंगे फिर ये तो हमें पता है कि विमेंस को कोचिंग करना, ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टैलेंट वाइज, जैसे आपने कहा, टैलेंट वाइज वो चीज़ें के मुकाबले में बहुत अच्छी है, लेकिन इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।